19 अगस्त को जो बहनों ने भाई की कलाई में राखी बांधी है, उन राखियों का आप लोगों को क्या करना है और राखी आपको कब खोलनी चाहिए और कब नहीं खोलनी चाहिए, इसके बारे में मैं सनातन धर्मा डायरीज के द्वारा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो आप लोगों ने कलाई बंधवाई है अपनी बहनों से, प्रिय बहनों से, उन कलाई की उन राखियों का आपको कब तक बांधना है और वो जो खोली हुई राखी है आप उसको कहाँ रखें और क्या करें, संपूर्ण जानकारी आज आपको मेरे सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से प्राप्त होगी। तो चलिए आपको मैं बताना प्रारंभ करती हूँ। राखी कलाई पर कितने दिन तक बांध सकते हैं इसके बारे में। इसके बाद रक्षा सूत्र का क्या करना चाहिए। रक्षाबंधन के बाद अक्सर लोग राखी को निकालकर इधर उधर रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु दोष का कारण बन सकता है। जाने राखी कब उतारें और इसे कहाँ पर रखनी चाहिए। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोग रक्षाबंधन वाले दिन राखी नहीं बांध पाते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी पर भी इस त्यौहार को मनाया जा सकता है। ये पर्व भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर बहनें उसके सुखी जीवन की कामना करती हैं और भाई बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। यह रक्षा सूत्र मात्र एक धागा नहीं बल्कि पवित्र रिश्ते की डोर है, जो प्यार, विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। राखी के बाद अक्सर लोग राखी निकालकर इधर उधर फेंक देते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता है। राखी कब उतारनी चाहिए और रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें, यानी कि आप जब राखी उतार रहे हैं उसका आपको क्या करना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि रक्षाबंधन का जो रक्षा सूत्र होता है वह भाई की रक्षा करने के लिए बांधा जाता है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि जब युद्ध वगैरह हुआ करते थे तो औरतें तिलक लगाती थी, आरती करती थी और हाथ में रक्षा सूत्र बांधती थी ताकि उनकी रक्षा हो सके और उनको जीवन में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। इसी कारण से जो राखी रक्षा सूत्र है उसका और ज़्यादा विशेष महत्व हो जाता है जब बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी कब उतारनी चाहिए, इस बारे में भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक कार्य करना है कि आपको राखी कब उतारनी चाहिए। राखी के बाद राखी उतारने का कोई दिन या समय निश्चित तो नहीं है, पर मान्यताओं के अनुसार राखी पहनने के 24 घंटे बीत जाएं इसे उतार सकते हैं। यानी कि जब आपके 24 आवर हो जाए तब आप राखी उतार करके रख सकते हैं। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन भी राखी उतारने की परंपरा है। वैसे तो मैं आपको बताऊंगी कि जो राखी है उसको जन्माष्टमी तक बांध करके ही रखनी चाहिए, जिससे ये शुभ फल देती है। वहीं कई लोग राखी साल भर पहने रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि व्यक्ति को साल भर तक राखी नहीं पहनकर रहना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना गया है। ध्यान रखें कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले जरूर राखी उतार दें। यानी कि जब पितरपक्ष प्रारंभ हो जाए, जिसमें पितरों का तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, वह पितरपक्ष जब प्रारंभ हो जाए उसके पहले आपको राखी उतार के रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान यदि आप राखी पहनते हैं तो वह अशुद्ध हो जाती है और इसका जीवन पर बुरा असर पड़ता है। रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें। अब आपने राखी तो उतार ली है, अब आपको राखी का क्या करना है, यानी कि राखी उतार करके आपको विसर्जित करनी है या इधर उधर ही फेंक देना है या मंदिर में रखनी है। आखिरकार अब उस राखी का आपको क्या करना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। रक्षाबंधन के बाद राखी का क्या करें। राखी बेहद पवित्र धागा होती है, क्योंकि
मैंने आपको बताया कि पवित्र धागा क्यों है, क्योंकि ये भाई की रक्षा करने के लिए बांधी जाती है। जिस प्रकार से भाई वचन देता है बहन की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार से बहन भाई की रक्षा के लिए ही वह राखी उसकी कलाई पर बांधती है। इसे कलाई से उतारने के बाद इसका विसर्जन करना बेहद ज़रूरी होता है। यानी कि आपको भूल करके भी राखी उतार करके इधर उधर नहीं फेंकनी है, आपको इस राखी को विसर्जित करना है। किसी भी बहते हुए जल में आप विसर्जित कर सकते हैं। अगर आप राखी का विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी पेड़ पर बांध सकते हैं। यानी कि यदि आपसे हो सकता है कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ से नदी या तालाब बहुत दूरी पे हो, तो आप नहीं जा सकते हैं उतनी दूर तक, तो आपको करना है कि किसी भी पेड़ के नीचे जा कर के आप उसमें बांध दीजिए, या तो आप वहाँ पे छोटा सा मिट्टी का गड्ढा खोद के उसमें आप गाड़ भी सकते हैं राखी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी पेड़ पर बांध सकते हैं या फिर पेड़ की जड़ में इसे गाड़ दें। अगर राखी टूट गई है तो इसे बहते पानी में प्रवाहित कर देना उचित होगा। यानी कि यदि आपकी राखी जो है वह टूट गई है तो उसे आपको क्या करना है, उसको तो फिर बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना है। यदि आपकी राखी ठीक ठाक है, आपने उतारी राखी, उतार के रखी, फिर उसके बाद आप उसको कहीं भी पेड़ पे भी कर सकते हैं और उसकी जड़ में बांध सकते हैं। उसकी वहाँ पे मिट्टी का हल्का सा गड्ढा खोद के भी वहाँ पे गाड़ सकते हैं। परंतु यदि आपकी राखी खंडित हो गई है, टूट गई है, या कुछ मोती उससे निकल आए, क्योंकि वर्तमान समय की राखी ऐसी ही आ रही है कि कोई भी मनुष्य जब राखी निकालता है तो उससे राखी टूट ही जाती है। इस कारण से जो राखी खंडित हो जाए उसको कृपया करके आप बहते हुए जल में ही प्रवाहित करें, उचित रहेगा। इधर उधर फेंके नहीं, इससे दोष लगता है। किसी पेड़ की जड़ में भी आप इसे बांध सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, परंतु आप इसमें 1 रुपये का सिक्का भी रखें। यदि आप खंडित राखी को पेड़ में बांध रहे हैं या पेड़ के नीचे रख रहे हैं तो आपको उसमें 1 रुपये का सिक्का भी रखना पड़ेगा। खंडित राखी के लिए है ये है सिर्फ खंडित राखी के लिए। बाकी जो राखियों के लिए है वो नॉर्मल है, बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, पेड़ में बांध सकते हैं, वहाँ पे गड्ढा खोद के गाड़ भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप लोग ये जान चुके होंगे कि राखी का अब आपको क्या करना है। राखी समाप्त हो चुकी है, अब आपको करना क्या है उन राखी का। मित्रों, मैंने आपको संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से यानी कि सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से बताई। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।